आईएमपीसीएल फैक्ट्री को निजी हाथों में दिए जाने के विरोध में आज पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने आईएमपीसीएल के कर्मचारियों के साथ फैक्ट्री के बाहर रखा मौन व्रत। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले के मोहान क्षेत्र में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की आईएमपीसीएल के नाम से बरसों पुरानी एक दवा फैक्ट्री स्थापित है। इस फैक्ट्री में बनने वाली दवा देश और विदेश तक जाती है और ये फैक्ट्री हर साल सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व भी देती है। तो वहीं हजारों कर्मचारी भी इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस फैक्ट्री के निजीकरण करने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर यहाँ काम करने वाले हजारों कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की मांगों को सरकार अनदेखा कर रही है। तो वही कर्मचारियों के आंदोलन को बुधवार को समर्थन देने फैक्ट्री के बाहर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे और उन्होंने करीब 1.5 घंटे का मौन उपवास रखते हुए कर्मचारियों को संबोधित करने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो फैक्ट्री करोड़ों का लाभ सरकार को दे रही है, आज फिर उसे बंद करने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार बेरोजगारी दूर करने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर इस फैक्ट्री में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को बेरोजगार करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि इस फैक्ट्री का निजीकरण किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वो कर्मचारियों के साथ उनकी मांग को लेकर उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आज सरकार पूरी तरह गूंगी बहरी हो चुकी है। इस सरकार को जगाने के लिए अब ढोल बजाओ अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधायकों, सांसदों के आवास के आगे ढोल बजाने के साथ ही दिल्ली में इस क्षेत्रों के सांसदों के आवासों के आगे भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, हमेशा सरकारों को अगर डर है तो जनता का डर है। जनता के आगे हमेशा सरकारों को झुकने के साथ ही जनहित को ध्यान में रखते हुए फैसलों को भी बदलना पड़ता है। तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वो ये चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार केदारनाथ में शराब और नोटों का जिहाद चल रहा है, ये प्रदेश के हित में ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा के लोगों की शराब और नकदी पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के साथ ही महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी और जनता इस तानाशाह सरकार को करारा जवाब देगी। इनके साथ हूँ, नेहरू जी का अनुयायी हूँ, पब्लिक सेक्टर। और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि इसका शुभारंभ जिस समय मैं सांसद था उस समय हुआ है, तो मेरी इससे भावनात्मक लगाव भी है और ये हमारे सल्ट का अभिमान है और रामनगर का स्वाभिमान है और ये हमारे गुजरू हो या बेताल घाट हो, ये सब लोगों की एक सामूहिक धरोहर है हमारी। तो हमारी धरोहर को आप एक पूंजीपति को बेच दोगे और वो पूंजीपति यहाँ कुछ दिनों के बाद एक बड़ा सा होटल बना देगा, कहीं कहाँ के कर्मचारी ला करके हमारी कोशी को और गंदा करेगा। तो ये जो है, इसलिए आईएमपीसीएल बचना जरूरी है। ये 500-700 लोग तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, जिनमें एससी के लोग बहुत है, एससी ओबीसी के गरीब लोग बहुत काम करते हैं और कम से कम 5000 लोग ऐसे हैं जो हरड़, भरड़, बेल, आंवला ये सब लाते हैं जंगलों से निकाल करके और यहाँ बेचते हैं। गाय का गोबर, भैंस का गोबर सुखा करके उसके डंग बेचते हैं। मैं समझता हूँ कम से कम 10-15 लाख का तो गोबर ही खरीदते होंगे ये हर साल जो है दवा को तैयार करने के लिए, क्योंकि परंपरागत विधियों से तैयार होती है। तो ये बहुत सीमा तक हमारे आजीविका का एक बड़ा साधन है। तो हमसे हमारी ये शान छिन जाए, ये स्वीकार्य नहीं है और इसलिए मैंने कर्मचारी नेताओं से, जिसमें आईएमपीसीएल की यूनियन भी है और हमारी एससी एसटी यूनियन भी है, मैंने उनसे भी कहा है और मुझे खुशी है कि हमारे ये सब दिग्गज नेतागणों ने भी कहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हर संघर्ष में साथ है। और अब मुझे पता चला है कि ये मुख्यमंत्री आवास पर भी ढोल बजाने जा रहे हैं और उसके बाद सांसद गणों के घरों पर भी ढोल बजाएंगे। इनके उस कार्यक्रम में भी मैं इनके साथ रहूंगा और आगे भी जो भी होगा, नहीं तो जंतर मंतर तक, दिल्ली तक चलेंगे
और भी करेंगे, लड़ेंगे। हाँ, ये तो इस समय विपक्ष जीत रहा है। हम महाराष्ट्र और जो है झारखंड जीतेंगे, हमें विश्वास है। जनता इस बात को महसूस कर रही है कि हरियाणा के बाद इनको सत्तारूढ़ दल को बहुत अभिमान आ गया है, घमंड आ गया है, तो उनको एक सबक सिखाएगी। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को भी यहाँ के जनता जनार्दन एक शपथ लगाएगी। श्री केदारनाथ भी कांग्रेस जीतेगी और उत्तर प्रदेश में भी पीडीए और इंडी गठबंधन और सपा जीतेगी। जवान नवोदय वो सारे उन्होंने निम्न वर्ग के मजदूरों को ठेकेदारी प्रथा में दिया और एक साल के लुटेरे आए, उन्होंने उनका पीएफ फंड का सारे लोग आगे आ जाए, जितने भी लोग हैं तो इधर उधर है, सारे लोग आ जाए आगे। नारायण सिंह, धनानंद शर्मा जी,